उत्तराखंड में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व बंटवारे की चर्चाएं तेज हो गई हैं। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि कोर ग्रुप की बैठक के साथ ही पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ वार्ता हो चुकी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि पार्टी के विधायकों को दिवाली तक कोई अच्छी खबर दी जाएगी। वहीं विपक्ष का कहना है कि बार बार पार्टी के शीर्ष नेता पार्टी के भीतर पनप रहे असंतोष को कम करने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार की उम्मीदें जगा रहे हैं, लेकिन मौजूदा समय में भी मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल विस्तार का निर्णय नहीं लेंगे, क्योंकि भाजपा में एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। निश्चित रूप से दीपावली बहुत ही खुशियों भरी रहेगी और शुभ संकेत मिलेंगे, शुभ समाचार भी मिलेंगे, अच्छा रहेगा। 3 साल में मंत्रिमंडल का विस्तार न कर पाई हो, 3 साल पूरे होंगे अब आने वाले समय मार्च में मुख्यमंत्री जी को, और 3 साल में नहीं कर पा रही है। वो क्या मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी, क्या झुंझुना देगी? विधायकों ने समझ लिया कि अब तो मंत्रिमंडल का विस्तार होना ही नहीं है, कोई मंत्री बनने के लिए इच्छुक भी नहीं है। आप हाउस में देख लो क्या परफॉर्मेंस, जो मंत्री लोग हैं, पुराने मंत्री हैं, क्या स्थिति रहती है। और इतनी स्थिति खराब है, एक अनार 100 बीमार हैं। किसको मंत्री बनाएं, किसको न बनाएं। तमाम वरिष्ठ भी हैं, जो पार्टी के अध्यक्ष रहे वो लोग भी हैं। बंशीधर भगत जी हैं, आपके बिशन सिंह चुफाल जी हैं, मुन्ना सिंह चौहान जी हैं, एक से एक विद्वान लोग भी हैं इनके, लेकिन ये नहीं बनाएंगे। इनको ऐसे लोगों की आवश्यकता ही नहीं है। इनको तो उन लोगों की आवश्यकता है जो मंत्रिमंडल में रह के लूट खसोट करें, प्रदेश का बंटाधार करें। देखिए, हमारा तो ये कहना है इस मामले में कि एक उनके जो कैबिनेट मंत्री हैं गणेश जोशी जी, उनके खिलाफ जो है जो आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन की जो अनुमति देनी थी सरकार को, सरकार ने वो अनुमति नहीं दी है। हमारा तो पहला सवाल ये है कि आप अगर कोई कैबिनेट विस्तार करना भी चाहते हैं, जो आपके दागी मंत्री हैं उनको तो पहले आप हटाइए मंत्रिमंडल से, उसके बाद आप अपना कौन सा कैबिनेट विस्तार करना चाहते हैं वो तब उसके बाद का विषय है। पहला विषय ये है कि जो दागी मंत्री हैं उनको आप मंत्रिमंडल से बाहर करिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में पिछले लंबे समय से 4 पद रिक्त चल रहे हैं। कई बार मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व बंटवारे की चर्चाएं शुरू होती हैं, लेकिन अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंच पाती हैं। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल के साथ ही दायित्व बंटवारा भी किया जा सकता है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही कुछ नेताओं के नाम भी काटे जा सकते हैं। वहीं कई नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इस बीच अमित शाह 13 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वह पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के साथ ही उत्तरकाशी जाएंगे। इस दौरान वह हर्षिल में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का ब्यौरा लेंगे। साथ ही अर्धसैनिक बलों के जवानों से भी भेंट करेंगे। वहीं विपक्ष ने अमित शाह के दौरे पर कटाक्ष। देखिए, पहले दिन से आज तक 10 साल की केंद्र की सरकार हो गई है, 11वां साल चल रहा है। उत्तराखंड की झोली खाली की खाली रही है। उत्तराखंड में तमाम रेलवे प्रोजेक्ट्स बोले गए थे, यहाँ मेट्रोज की बात हुई थी, यहाँ बुलेट ट्रेन लाने की तक बात हुई थी, यहाँ सी प्लेन लाने की बात तक कर दी, तो केवल ये जुबानी जमा खर्च दिखाई पड़ा। उत्तराखंड एक आपदा ग्रस्त प्रदेश है, जहाँ आपदा के साथ हमारा चोली दामन का साथ रहता है। वहाँ भी हमको कोई ज़्यादा राहत नहीं देखने को मिली। वाइब्रेंट विलेज की बात की गई, तो वो विलेजेस की बात पहले आनी चाहिए जो इनके सांसदों ने गोद लिए थे। उन गाँव का क्या हुआ? वाइब्रेंट विलेज अपनी जगह पर है, लेकिन जो गाँव इन्होंने गोद लिए उनका क्या हश्र हुआ? उसका भी एक फॉलो अप अमित शाह जी को यहाँ आके करना चाहिए कि बार बार यहाँ की जनता तीसरी बार 5 सांसद आपको दे चुकी है। आपकी झोली में सारे सांसद देती है, उसके बावजूद भी सांसद मुड़ के अपने क्षेत्रीय जनता का रुख क्यों नहीं करते हैं? इस तरफ भी विश्लेषण अमित शाह जी यहाँ आके करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। गृह मंत्री जी का दौरा है और देखिए, प्रधानमंत्री जी हों चाहे गृह मंत्री जी हों, ये देवभूमि है, उनका विशेष लगाव है। 13 तारीख को माननीय गृह मंत्री जी देहरादून FRI में आएंगे, उत्तरकाशी जाएंगे। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और
यही कारण है कि हमारी केंद्र से जो भी योजनाएं होती हैं सारी स्वीकृत होती हैं, उसके लिए भी उनका आभार व्यक्त करता हूँ। सर, केदारनाथ उपचुनाव में निश्चित रूप से अमित शाह जी का जो दौरा उत्तराखंड का है, इसमें हो सकता है कि वे अभी केदारनाथ के चुनाव हैं या अन्य प्रकार की जो योजनाएं हैं उनके उद्घाटन के लिए वो यहाँ पर आ रहे हो। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी देखना होगा कि 24 वर्षों के पश्चात भी आज अगर केदारनाथ की बात करें, केदारनाथ विधानसभा की बात करें, तो विकास के कार्यों से कोसों दूर है। स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, तो पहाड़ों में आज भी ये मुद्दे जो हैं चुनावी समय पर ये मुद्दे मुख्य विषय बन जाता है। तो अमित शाह जी का जो दौरा है, निश्चित रूप से हम उत्तराखंड क्रांति दल का मानना है कि बड़े बड़े जो केंद्र के जो मंत्री हैं या उनके नेतागण हैं वे आते हैं, लेकिन उन्हें विकास की बात यहाँ पर करनी होगी। जिस कार्य के लिए हमने उत्तराखंड राज्य बनाया और किस प्रकार से यहाँ के जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं वो किस प्रकार से यहाँ पर कार्य को अंजाम दे रहे हैं, इसको भी उन्हें देखना होगा। कुल मिलाकर भाजपा में पिछले लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व बंटवारे की चर्चा चल रही है। हालांकि अब तक कोई निर्णय इस पर न लेने से कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वहीं पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मंत्री बनने की दौड़ में भी हैं, लेकिन अब एक बार फिर दीपावली से पूर्व मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं हैं। ना होगा कि क्या मौजूदा समय में भी मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व बंटवारे का निर्णय लेते हैं या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।